नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। बात करेंगे दिल्ली और इसके आसपास के माहौल की, जिसमें सियासत भी है और यहां की आबो हवा भी। और इन दोनों ही पैमानों में बीते कुछ दिनों में लगातार गिरावट देखी गई है। दिल्ली की आबो हवा पिछले कुछ दिनों से खराब हुई है। AQI लेवल लगातार खराब या गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और वहीं राजनीति करने वाले हुक्मरानों की सियासत में भी जनता के हितों की बात कम और अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश ज्यादा होती दिखाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले कई साल से दिवाली के त्योहार की खुशियों पर वायु प्रदूषण का ग्रहण लगता रहा है। यह साल भी अछूता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते हुई लंबी बहस के बाद भी कल रात दिल्ली और NCR में ऐसा ही माहौल था। और आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पटाखे चलाने की मनाही के बावजूद पूरे धूम धड़ाके के साथ पटाखे इस इलाके में चलाए गए। बीती रात 22 जगहों से पटाखों से आग लगने की खबरें भी सामने आई। हालांकि बीते सालों के मुकाबले आतिशबाजी कुछ कम हुई बताई जा रही है। कम आतिशबाजी का असर दिल्ली की आबो हवा पर दिखा और जैसी आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली की अगली सुबह वायु प्रदूषण में इजाफा होगा, वैसा नहीं दिखाई दिया। आज सुबह सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 300 से कम दर्ज किया गया। हम लोग इसी में खुश हो गए, यानी हवा में प्रदूषण का स्तर खराब है, गंभीर नहीं है। 300 से ऊपर जाने पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में चला जाता है। इससे पहले दिवाली के दिन दिल्ली में 8 साल में सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। आंकड़े बीते कुछ सालों के आपके सामने रखता हूं, 2018 से लेकर 2023 तक के। 2018 में 338 मामले दर्ज हुए। एक दिन पहले दिवाली के दिन 281 था AQI और एक दिन बाद बढ़कर 390 हुआ। 2019 में 287 दिवाली के एक दिन पहले AQI था, दिवाली के दिन 337 हुआ और अगले दिन बढ़कर 368 पर चला गया। 2020 में 339 था AQI, 414 पर पहुंचा और अगले दिन दिवाली के 435 तक चला गया। 2021 में 315 था AQI, एक दिन पहले दिवाली के दिन 382 हुआ और अगले दिन 462 तक चला गया। ये वो वक्त था जब देश में कोरोना का काल चल रहा था। 2022 में 259 था AQI, एक दिन पहले दिवाली के दिन बढ़कर 312 हुआ और दिवाली के बाद कुछ घटा 303 पर आया। और 2023 यानी कल की बात की जाए, इस साल की बात की जाए तो परसों 224 था AQI, कल 218 रहा सुबह के टाइम, लेकिन आज सुबह बढ़कर 292 तक चला गया। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि बीते 5 सालों में 2018 से लेकर 23 के बीच में बीते 6 सालों में दिवाली के अगले दिन सबसे कम AQI कभी रहा है तो वो इस साल ही रहा है। अगर देखें दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन, तो इन 3-4 दिनों में जो औसतन जो AQI देखने को मिलती है वो इस साल की अभी तक की बेस्ट रही है। पिछले 6-7 सालों में 6-7 सालों में बेस्ट रही है जी, पोस्ट दिवाली भी। इसमें निश्चित है कि इसमें पटाखों का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो रहा है, क्योंकि ये जो 60-70 पॉइंट का जो स्पाइक देखने को मिला है मूलतः पटाखों का ही है। शाम के वक्त से और एकदम से ये कंसंट्रेशन बढ़ा है वो शाम के समय से बढ़ा है। हवा ठीक चल रही थी, माहौल ठीक था। कुल मिलाकर प्रदूषण पर आज राजनेता चुप्पी साध सकते थे, लेकिन दिल्ली में ऐसा होता कहां है। दरअसल बीजेपी के नेताओं और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों ने दिल्ली के सियासी प्रदूषण को आज और बढ़ा दिया। पहले सुनते हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ये टिप्पणी। जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 300
100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। बड़ा आसान होता है टोपी ट्रांसफर कर देना, अपने गिरेबान में दरअसल कोई झांकना ही नहीं चाहता। हालांकि गोपाल राय साहब ने जब ये बयान दिया तो बीजेपी के नेता कैसे चुप रहते, सांसद मनोज तिवारी आगे आए, अब उनकी टिप्पणी सुनिए। दिल्ली ऐसे ही बहुत परेशान है क्योंकि दिल्ली को फायर क्रैकर्स से मना कर दिया गया। बच्चे, युवा दिवाली पे थोड़ी खुशियां मनाने का उनका एक तरीका होता है। मेरा मानना है कि फायर क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे भी ना के बराबर बजे हैं, लेकिन कांग्रेस हो, इनका दर्द ये है कि दिवाली नहीं मनाने देना चाहिए। इनका दर्द है कि सत्य सनातन के लोग अपने त्योहार न मना सकें। दरअसल ये सब राजनीतिक बयानबाजी इसलिए शुरू हुई, प्रदूषण सियासी तौर पर इसलिए फैला कि बीजेपी के एक नेता हैं दिल्ली के कपिल मिश्रा साहब, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को जरा देखिए, जिसके बाद गोपाल राय की वो टिप्पणी सामने आई। कपिल मिश्रा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आप पर गर्व है दिल्ली, ये प्रतिरोध की आवाजें हैं, आजादी और लोकतंत्र की आवाजें हैं। लोग बहादुरी से अवैज्ञानिक अतार्किक तानाशाही प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली। और ये सब तब लिखा जब दिवाली के पटाखे दिल्ली में सरेआम धूम धड़ाके से चल रहे थे। और उसके बाद तो टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले साहब, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने जवाब दिया। पिछले 6 घंटों की लगातार आतिशबाजी के लिए दिल्ली, विशेषकर सड़क पर उतरने वाले भाजपा सांसदों और मंत्रियों को धन्यवाद। जब सत्ताधारी दल के नेता ही राजधानी के मध्य में इसका उल्लंघन कर रहे हो तो प्रतिबंध का मतलब समझ में नहीं आता। AQI 999 यानी 999 तक पहुंच गया है। मशीनें इससे आगे का आकलन नहीं कर सकती। साकेत गोखले ने बीजेपी के नेताओं को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई दिल्ली के बीच और बीजेपी के बीच, दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी के बीच। अब ऐसे में हमने 2 नेताओं से बारी बारी से बात की। हरीश खुराना से कुछ देर पहले, जो कि बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली के बड़े नेता हैं, उनसे हमने बात की। और मेरा पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो यही था कि जितना प्रदूषण दिवाली पे नहीं फैला, हम लोग को खुश होना चाहिए था, उससे ज्यादा तो राजनीति आज दिन भर में हो गई। गोपाल राय साहब का कहना था कि बीजेपी के लोगों ने पटाखे चलवाने के लिए उकसाया है। हरियाणा और यूपी में पटाखे आसानी से मिल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित भाई, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, स्पेशली जो आज गोपाल राय ने बयान दिया, कहीं ना कहीं अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए, उसके पीछे छुपने का उन्होंने एक आज जरिया किया। जिस प्रकार के उनके आज बयान आया और बीजेपी को ब्लेम किया कि हम लोगों ने इसको पटाखों को प्रोत्साहित किया, ये सरासर गलत है। मेरा मानना यह है कि आज से अगर 15-20 दिन पहले की सिचुएशन देखें, तब मेडिकल इमरजेंसी तब भी थी और दिल्ली के अंदर हालत आज भी कोई ठीक नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले तो 1000 क्रॉस कर गया था। तो तब क्या जिस प्रकार के फायर क्रैकर्स की आप बात कर रहे हो, तब भी क्या फायर क्रैकर्स होते थे? क्या पटाखे तब तो नहीं जल रहे थे? तब भी पॉल्यूशन लेवल तो बहुत हद से ज्यादा क्रॉस कर गया था। मेरा मानना यह है कि बहुत सारी नाकामियां इस दिल्ली सरकार की हैं। सबसे बड़ी नाकामी जो है, ये इन्होंने पंजाब की जो पराली है उसको रोकने में ये असफल रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया। इसलिए मेरा मानना है, और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा सुमित भाई, 2 दिन तक पराली नहीं चली वहां पे। जो रिकॉर्ड्स कहते हैं, ICAR का डाटा कहता है 2 दिन में वहां केस सिर्फ गिनती के 50 से 60 आए थे। लेकिन कल जिस प्रकार से 968 केस 1500 में से आए, ये दिखाता है कि पराली फिर जल रही है। सबसे बड़ा जो कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो दिल्ली की पॉल्यूशन का होता है, उसमें सबसे बड़ा कारण पराली का होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो व्हीकल एमिशंस होती हैं, और तीसरा कारण होता है धूल मिट्टी। मैं इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सुमित भाई कि 12 साल के अंदर DTC में एक भी बस नहीं खरीदी। 12 साल में, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं मैं, जिसमें 10 साल तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को हो गए। आप मुझे बताइए, 700 बसें, इलेक्ट्रिकल बसें पिछले 1 साल के अंदर आई, वो भी केंद्र सरकार ने दी। आपने अपना योगदान क्या किया इधर DTC बस खरीदने के अंदर? और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दिल्ली की जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे? आज दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से ऊपर व्हीकल हो गए हैं। आपने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर। उसके बाद आप 7 साल से हम सुन रहे हैं कि मैकेनिकल स्वीपर्स आ रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग होगी और दिल्ली के अंदर धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। क्या हुआ उसका?
तो मेरा मानना ये है कि अपनी जो खींच है, जो सुप्रीम कोर्ट से इनको झाड़ पड़ी पराली को लेके और दिल्ली में प्रदूषण को लेके जो नाकामी है, उसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं वो बीजेपी ब्लेम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जो बयान मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, जो पटाखे जला रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह के बयानों की क्या आपको लगता है कि कोई जरूरत थी? देखिए, हम माने या ना माने, सबसे बड़ा त्योहार क्या है हिंदुओं का? वो है दिवाली। और उसके ऊपर अगर खुशियों में अगर लोग, मैं मानता हूं कि पटाखों एक बहुत बड़ा इनको खुशियां मनाने का पिछले कई सालों से, आज से थोड़ी है, हम तो जब से मैं राजनीति में आया हूं या जब से मैं पैदा हुआ हम तो देखते आ रहे हैं कि पटाखे हम जलाते थे। लेकिन जिस प्रकार का विरोध होता है कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर क्योंकि पटाखे कारण है, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हट करने वाला भी होता है। मेरा मानना यह है कि अपनी गलतियों को आप ठीकरा, जो हमारे गलतियों का ठीकरा आप हमारे पर फोड़ते हो कि क्योंकि दिवाली है इसलिए सब कुछ हो रहा है, मेरा मानना ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं इसको रंग देने की कोशिश विपक्षी लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है, आज गोपाल राय का जो भाषण आया, कि गोपाल राय का जो स्टेटमेंट आई, वो क्या दिखाता है कि आप लोग सिर्फ सिर्फ कारण क्या? मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या सिर्फ सिर्फ दिवाली पर पटाखे जलना एक कारण होता है क्या? मुझे एक बात बताइए। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जो वर्डिक्ट आया था उसमें हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं लोगों के। और मतलब कहने का मतलब ये है कि पराली और बाकी कारणों की वजह से सिर्फ हिंदू जो लोग हैं वो अपने सेंटिमेंट्स को दबा दें। हालांकि पिछली बार से मुझे लगता है कि 50% कम इस बार पटाखे जले हैं, लेकिन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, नहीं जलने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी थी दिल्ली के खिलाफ, हरियाणा के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, इस सख्त मनाही थी कि पटाखे नहीं चलने चाहिए। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं पटाखे चले, हिंदुओं ने चलाए, हम तो पटाखे चलाएंगे, इस तरह के बयान दिए। कपिल मिश्रा साहब का जो ट्वीट है, केवल पटाखों से ही वायु प्रदूषण होता है, क्या ये उचित है? क्या आपको लगता नहीं कि वायु प्रदूषण पर कार्रवाई करनी चाहिए सबको? मैंने क्या बोला, आग दोनों तरफ से जलती है मेरे भाई। आग ही कोई एक तरफ से नहीं हो रही कि आपने शुरुआत आपने करी। शुरू से अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार ये भाषण दे रही है कि हम तो पटाखों बैन लगाएंगे, और सबसे पहले पटाखों बैन लगाया किसने? इन लोगों ने लगाया। अरे पहले आप समझ तो लीजिए कि मूल कारण प्रदूषण का क्या है। सवाल यही है, आपकी नाकामियों की वजह से एक हिंदू त्योहार को ही ऑब्जेक्शन क्यों उठता है? अब मैं बोलना चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि प्रदूषण तो जब बकरा ईद आती है तो जब बकरा को काटे जाते हैं तब प्रदूषण नहीं होता क्या? क्या उसके खून जो उसकी वजह से नहीं होता? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, आज दिल्ली की सरकार नाकाम हुई है और पिछले कई सालों से नाकाम हुई है। उसकी वजह से जो है, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। और लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं आज सुमित भाई, 2025 में जब हमारी सरकार आएगी ना, प्रदूषण भी कम होगा और लोग पटाखे भी जलाएंगे, ये हम एश्योर करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हरीश खुराना जी। जो तमाम बातें हरीश खुराना ने हमको की हैं, हमसे इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसमीत शाह से बात करके, जसमीत शाह से हमने कुछ देर पहले बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा पहला सवाल यही कि गोपाल राय साहब का बयान आया कि यूपी और हरियाणा जिम्मेदार हैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर पटाखे खुलेआम मिल रहे थे, दिल्ली में नहीं मिल रहे थे। मैं आपसे मैंने यही पूछा उनसे कि क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि दिल्ली में बिल्कुल भी खुलेआम पटाखे नहीं मिले? जी सुमित जी, पहले मैं बता दूं कि दिल्ली एकमात्र स्टेट था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने के लिए सारे स्टेट्स को, एनसीआर में जो सारे स्टेट्स हैं सबको कहा था, दिल्ली एकमात्र स्टेट था जिसने ये बैन लागू किया। अंतिम दिन तक हरियाणा और यूपी ने ये बैन लागू नहीं किया। इसलिए बहुत सारे दिल्ली के लोग जो इसको फ्लाउट करना चाहते थे बैन को, वो हरियाणा यूपी से उनको पर्याप्त क्रैकर्स मिल रहे थे। दूसरा, हाँ, कुछ कुछ जगहों पे ये सुनने में आया कि दिल्ली के अंदर भी मेरे ख्याल से कम मात्रा में, हरियाणा में यूपी तो खुलेआम छूट थी, लेकिन यहाँ पर भी एक हिसाब से आप देखें तो दिल्ली पुलिस का जो काम था कि कहीं पे भी सेल ना हो क्रैकर्स की, तो कहीं वहां पर भी कमी पाएगी। लेकिन ज्यादा तौर पर अगर देखें तो दिल्ली में कम क्रैकर्स बर्न हुए। हाँ, लेकिन जहां क्रैकर्स बर्न हुए इसके पीछे साफ और साफ बीजेपी का हाथ, और ये कोई पॉलिटिकल आरोप नहीं है। मैं कपिल मिश्रा जी हैं, भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के, उन्होंने कल 9:30 बजे एक बयान जारी किया, प्राउड ऑफ यू दिल्ली, दीज आर वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस, वॉइसेस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीपल आर ब्रेवली डिफाइंग द बैन ऑन क्रैकर्स, हैप्पी दिवाली। मतलब भाजपा के सीनियर नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करें,
जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि नहीं क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसके पूरे वातावरण पे इसका खराब असर होता है, इन सबको अनसाइंटिफिक कहने वाले भाजपा के नेता है और यही लोगों को बाहर जा जाकर उकसा रहे थे। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कारण रहा कि जो 20% जनता थी दिल्ली की जिन्होंने ये क्रैकर बैन का उल्लंघन किया, वो केवल और केवल भाजपा के कहने पे इन्होंने उल्लंघन किया। लेकिन हमने देखा जैस्मिन जी, जिस तरीके से दिल्ली में कल रात को 9 बजे के बाद 10, 11, 12 बजे तक आनंद विहार इलाके में खासतौर पर AQI का लेवल लगातार बढ़ता रहा, 800, 900, 1100, 1200 तक चला गया। तो क्या जो इलाका दिल्ली में आता है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ पर पोल्यूशन लेवल ना बढ़े? नहीं, बिल्कुल। आनंद विहार, देखिए हम जानते हैं कि आनंद विहार दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में आता है और 1-2 घंटे के लिए कई पॉइंट्स पे जहां पे ज्यादा क्रैकर्स बन हुए, मैं कह रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर दिल्ली वालों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आह्वान का ध्यान रखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ध्यान रखा, लेकिन कुछ जगह पे AQI बढ़ा था। लेकिन दिन भर की अगर बात करें तो एवरेज AQI आज का 350 के करीब रहा है, 315, 350 के करीब, जो बाकी सारे पिछले सालों 8 सालों का रिकॉर्ड था उससे काफी नीचे रहा है। लेकिन ये 350 भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक दिन पहले हमें पता है कि दिल्ली का AQI 200, 250 के करीब था। तो ये जो 100 की मात्रा का जो उछाल आया, उसके पीछे खुले आम जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करने के लिए खुलेआम जो कह रहे हैं और जहां पे कोई कानून व्यवस्था नहीं रही है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण रहा था। दिल्ली में पटाखे मिल रहे थे, आप भी जानते हैं, और हमने भी कई सारे उदाहरण देखे अपने आसपास के लोगों ने दिल्ली में पटाखे लिए, कई लोगों ने लिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी कार्रवाई आपकी सरकार ने की कि पटाखे खुलेआम बेचे ना जाएं? बिल्कुल, इसका पूरा डेटा हमने दिल्ली पुलिस से मांगा है। आपको ध्यान होगा कि सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके दिल्ली पुलिस से कहा था कि दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया। सबसे पहले पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में बैन करने का जो आदेश दिया वो दिल्ली सरकार ने लिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है, अमित शाह के अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो ये सारे आंकड़े हमने भी दिल्ली पुलिस से पूछे हैं कि आपने कितने दुकानों पर रेड मारी, कितने ऐसे लोगों को आपने केस फाइल किए जिन्होंने उल्लंघन किया। तो इसका डेटा हम उम्मीद रखते हैं कि भाजपा के नेता भी देंगे और दिल्ली पुलिस भी जनता के समक्ष रखेगी। बात पंजाब की भी मैं करना चाहूँगा। अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, पहले तो आप पंजाब में कांग्रेस की सरकार को दोष देते रहे, अब पराली वहाँ पर जल रही है, लगातार वहाँ से तमाम किस्से हम देखने को मिल रहे हैं। आपकी सरकार है वहाँ पर, क्यों आपकी सरकार पंजाब के किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पल्ला झाड़ने की बात ही नहीं है सुमित जी। हम तो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रहे हैं, हमने आदेश पारित किए हैं कि क्रैकर के बैन लगाया जाए। और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, पदाधिकारी हैं बीजेपी के, खुले आम कह रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? इसमें तो फैक्ट है, फैक्ट को फैक्ट कहना गलत कहाँ है? दूसरी चीज, आपने पंजाब और पराली की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि पराली की मात्रा, मेरे पास कल तक का डेटा है, आज तक का डेटा है, 13 नवंबर तक कुल पराली की जितनी जलने की इंस्टेंसेस आई हैं वो है 26,341 ये साल अब तक। पिछले साल नवंबर 13 तक कितना था? 45,319, मतलब 42% कम पराली आज की तारीख में पंजाब में जली है। और कम जलनी चाहिए, आने वाले सालों में और काम होगा, लेकिन पंजाब सरकार एक बड़े हद तक अपना काम कर रही है। लेकिन एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की सरकारें लगातार काम कर रही है और बीजेपी की सरकारें कह रही है कि नहीं और इसको प्रदूषण को बढ़ाओ, खुले आम आह्वान दे रही है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानो, तो मेरे ख्याल से ये जनता देख रही है कि कौन सीरियस है, कौन चाहता है कि जनता और खास करके बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत बनी रहे, और कौन चाहता है केवल और केवल राजनीति हो इस मुद्दे के ऊपर। पंजाब के किसानों को क्या दिल्ली वाला डीकंपोजर नहीं मिल रहा है? आपने दिल्ली में बहुत तारीफ की थी कि पूसा इंस्टीट्यूट ने डीकंपोजर बना दिया है, पराली की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या पंजाब में डीकंपोजर नहीं है? क्यों वहां के किसान पराली जलाने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं? सुमित जी, मेरे ख्याल से हमें इसको डेटा के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में पराली खुलेआम जलाई जा रही है। पिछले साल की तुलना में केवल एक साल के अंदर 42% कम इंसिडेंट्स हुए पराली जलाने के। आपने कहा कि एक है पूसा बायो डिकम्पोजर की बात होती है, जो दिल्ली में लगभग सारे क्षेत्र में जहां पे धान उगती है वहां पे पूसा बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल होता है।
पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरियाज में है जहां पे ये केमिकल यूज होता है, कुछ जगह है जहां पे इन सिटू और तरीकों से भी पराली का निवारण होता है, और कुछ जगह जहां पे हमने जो ईंट के भट्टे हैं, बायोमेस पावर प्लांट है, उनसे इनका लिंकेज करा है। तो तमाम ऐसी चीजें, देखिए 42% छोटा नंबर नहीं होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की सरकार कुछ कर रही है, कह भी रही है और कर भी रही है। भाजपा का अंतर है कि कह भी नहीं रहे हैं, कहते हैं कि उल्लंघन भी कीजिए, और कुछ कर भी नहीं रहे। और दो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो मापदंड नहीं हो सकते। ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन केवल दिल्ली के अंदर का नहीं, अगर गाजियाबाद में पॉल्यूशन होता है तो दिल्ली को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए उनकी भी सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सारी सरकारों के ऊपर लागू होना चाहिए। जनता देख रही है कौन राजनीति कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है, जनता खुद तय करेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो नोकझोंक सियासी तौर पर दिल्ली में खूब देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए जैस्मीन शाह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। और ये वायु प्रदूषण दिल्ली की आबोहवा में केवल नहीं है, प्रदूषण का स्तर, प्रदूषण का एक और पैमाना है। दिल्ली की पानी में भी अब प्रदूषित दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दिल्ली का पानी, यमुना का पानी, आप ये तस्वीरें देखिए, बड़े क्षेत्र में सफ़ेद झाग दिखाई दे रहा है। अब से 5 दिन के बाद दिल्ली में छठ का उत्सव मनाया जाना है। छठ में यमुना नदी में आकर बहुत बड़ी संख्या में बिहार के रहने वाले लोग पूजा अर्चना करते हैं, खासकर महिलाएं। और तब दिल्ली में 5 दिन बाद यमुना का आज जो स्तर है, इसको देखकर लगता नहीं है कि उन लोगों को कोई राहत मिल पाएंगी। ऐसी तस्वीरें हमने पहले भी कई बार देखी हैं। इसी मौसम में, दिवाली के तुरंत बाद, छठ के पहले, हाल के महीनों में यमुना में इतना ज़्यादा झाग देखने को नहीं मिला जितना इस बार इस वक्त देखने को मिल रहा है। नदी की साफ सफाई को लेकर दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। इसका श्रेय लेने के लिए खूब सारे जुबानी हमले भी एक दूसरे की तरफ हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये बताने को काफ़ी हैं कि दिल्ली की पानी के साथ साथ दिल्ली की आबोहवा तो खराब चली रही है। अब यमुना भी कहाँ पर पहुँच गई है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हम भारत के लोग में। और कार्यक्रम के लास्ट में हम आज की एक सुहानी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार तो हम केवल सियासत और प्रदूषण की बात कर रहे थे। ये देखिए हिंदुस्तान के लोगों का जुगाड़। हमने देखा है कि ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप से पानी निकाला जाता है। लोगों को उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, कई लोग तो ऐसा कर भी नहीं पाते ज़्यादा देर तक। एक शख्स ने, ये वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल है, एक शख्स ने एक जुगाड़ से हैंडपंप चलाने के लिए बिजली की मदद से एक रोबोट जैसी चीज़ बना ली है। जो हैंडपंप का पीछे लगा जो हत्था होता है, जिसके ज़रिए इसको हिला के पानी निकाला जाता है, वो स्विच ऑन करके बिजली के, देखिए स्विच ऑन हुआ बिजली से और वो मशीन चलनी शुरू हो गई। और चलते चलते इस व्हीलर के ज़रिए पानी निकलने लगा। ये जुगाड़ है, ये हमने उपेंद्र वर्मा के इंस्टाग्राम हैंडल से लिया है, उनके सौजन्य से, ये दिखाने के लिए कि कितनी आसानी से ये काम किया जा सकता है।